अब तक हमने कहानी में देखा नोबिता और डोरेमोन सुमेरे के पास जाते हैं और परमैन और एक्स के बारे में पूछते हैं। तो सुमेरे उन्हें बताती है कि वो दोनों ही मर चुके हैं और उन दोनों को मारने वाली और कोई नहीं सुमेरे ही होती है। नोबिता और डोरेमोन जैसे ही बात को डिस्कस कर ही रहे होते तभी वहाँ पे अचानक से कोई आता है और उन्हें बताता है कि वो सब उसका ही प्लान था। नोबिता, डोरेमोन और परमैन बस उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के जरिए बने और उन सभी का इस्तेमाल उसने बस अपने प्लान को कंप्लीट करने के लिए किया। वो कौन है, क्या है, उसका क्या मकसद है, ये हमें नहीं बताया जाता और वहीं पे उस एपिसोड की हम एंडिंग कर देते हैं। अभी सुबह का समय होता है और हम सुमेरे को देखते हैं जो अपने घर में बैठी हुई होती है। अचानक से सुमेरे के घर की बेल बजती है और सुमेरे अपने घर के दरवाजे पे जाती है, देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। बस वहाँ पे एक खाली बॉक्स पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो बॉक्स बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। सुमेरे 2-3 बार आवाज़ भी लगाती है कि कोई है क्या, किसी का बॉक्स यहाँ पे रह गया है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। आखिर में सुमेरे उस बॉक्स को उठाती है और अपने घर के अंदर लेके आती है। सुमेरे उस बॉक्स को आजू बाजू से देखती है तो बॉक्स बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। आज सुमेरे जब उसे खोलने की कोशिश करती है तो सुमेरे से नहीं खुलती। सुमेरे ट्राई करती रहती है बट वो एंड में नहीं खुलती सुमेरे से, जिस वजह से सुमेरे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है और उसे समझ नहीं आता कि ये बॉक्स किसने भेजा है और क्यों भेजा है। उसे थोड़ा सा अजीब लग भी रहा होता है। जब सुमेरे उस बॉक्स के नीचे देखती है तो उसे पता चलता है उस बॉक्स के नीचे एक लेटर चिपका हुआ है। सुमेरे उस लेटर को निकालती है तो उस लेटर के ऊपर लिखा होता है डोरेमोन। अभी इस वक्त सुमेरे डोरेमोन के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए उसके दिमाग में सवाल आ रहा था कि आखिर ये डोरेमोन कौन है और इसका पार्सल मेरे पास ही क्यों आया। और सुमेरे बहुत ही ज़्यादा एक्साइट भी हो गई होती है कि इस पार्सल के अंदर ऐसा क्या होगा जो इतना सिक्योर करके रखा गया है। सुमेरे उस लेटर को निकालती है और देखती है तो पहला लाइन में ही लिखा होता है सुमेरे को इसके बारे में मत बताना और सुमेरे को इससे दूर रखना। सुमेरे अपना नाम जैसे उस लेटर में देखती है तो उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। पहले तो सुमेरे को लग रहा होता है कि ये लेटर गलती से उसके पास आ गया है, किसी और का पार्सल, लेकिन जब उसे ये लेटर मिलता है और जब उसका नाम उस लेटर पर लिखा होता है सुमेरे को कंफर्म हो जाता है कि ये किसी की मिस्टेक नहीं है, ये किसी ने जानबूझ के सुमेरे के पास भेजा है। पर किस लिए भेजा है सुमेरे को नहीं पता चल रहा होता है। जैसे सुमेरे और आगे पढ़ने जा रही होती है तभी उसकी मैनेजर आती है और कहती है, मैम आपका एक कॉन्सर्ट है। उस लेटर और उस बॉक्स को एक सही जगह रखने के बाद सुमेरे अपने कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है। जाते वक्त सुमेरे सोच के जाती है कि आने के बाद वो पढ़ेगी, पर सुमेरे उसे कभी भी नहीं पढ़ती। फिर हम देखते हैं वापस से प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे डोरेमोन कह रहा होता है अगर हमने जल्दी नहीं की तो सब कुछ वैसे ही फिर से शुरू हो जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुमेरे कहती है तुम्हारा नाम डोरेमोन ही है ना? डोरेमोन कहता है हाँ मैम मेरा नाम डोरेमोन ही है। सुमेरे कहती है मेरे पास एक पार्सल आया था कुछ महीनों पहले तुम्हारे नाम से, पर मैं समझ नहीं पा रही कि वो मेरे पास क्यों आया। नोबिता कहता है डोरेमोन तुमने कोई गैजेट मंगाया था क्या? डोरेमोन कहता है नहीं मुझे भी नहीं पता ये पार्सल किसने भेजा है। डोरेमोन मित्र सुमेरे से कहता है क्या मैं वो पार्सल देख सकता हूँ? सुमेरे वो पार्सल लेने चली जाती है, तभी नोबिता कहता है डोरेमोन तुम्हें नहीं लगता है कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रहा है हमारे साथ? मतलब तुम्हारा पार्सल मित्र सुमेरे के पास क्या कर रहा है? डोरेमोन कहता है मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सुमेरे वो पार्सल लेके आती है। डोरेमोन कहता है एक बॉक्स। सुमेरे कहती है हाँ, पर जब ये आया था तब ये बहुत ही बड़ा था पर अब छोटा हो गया है। डोरेमोन कहता है पहले बड़ा था अब छोटा, मुझे समझ नहीं आ रहा। सुमेरे कहती है ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही और इसके साथ मुझे एक लेटर भी मिला है। सुमेरे कहती है मुझे माफ़ करना मैंने ये लेटर पढ़ लिया है। ये लेटर जिसने भी लिखा है और जो भी है वो नहीं चाहता कि मुझे कुछ ऐसा पता चले जो उसे पता है, पर क्यों ये बात मुझे अब तक नहीं समझ आए। डोरेमोन कहता है ये आप क्यों कह रही है? सुमेरे कहती है तुम लेटर को निकालो तो सही। डोरेमोन निकालता है उस लेटर को। उस लेटर के पहले 2 लाइन में जो पहले लिखा था वही लिखा हुआ होता है और उसके नीचे कुछ और भी लिखा हुआ होता है। उसके नीचे लिखा होता है अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो तुम ज़रूर डोरेमोन होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिस्ट्री को सॉल्व करो। कोई तो है जो नहीं चाहता कि हम सब सही से रहे और इस दुनिया का सही से संतुलन बना रहे। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की पर यह हो चुका था स्टार्ट और मैं इसे रोक नहीं पाया। मेरी डेस्टिनी तय थी, मुझे सुमेरे के हाथ से ही मरना था और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सॉल्व करो। मेरी बात को ध्यान से सुनो डोरेमोन। इस सब की शुरुआत तब हुई जब परमैन का जन्म हुआ था और कौन से ईयर में परमैन का जन्म हुआ था मुझे पता है कि शायद तुम्हें ये बात पता होगी, लेकिन मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बता सकता तुम्हें। इस मिस्ट्री को तुम्हें खुद ही सॉल्व करना होगा और इसके साथ मैं तुम्हें एक पार्सल भी भेज रहा हूँ जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तुम्हें उस बॉक्स को कैसे खोलना है ये बात मैं नहीं बताऊँगा, तुम्हें खुद डिकोड करना होगा। अब तक तुम्हें शायद आइडिया हो गया हो कि मैं कौन हूँ और क्यों ये लेटर लिख रहा हूँ। अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता चला है तो मैं परमैन हूँ और मैं लेटर तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ।
क्योंकि तुम मुझसे पास में मिल चुके हो और मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत से ऐसे गैजेट है जिससे तुम फ्यूचर या पास्ट बदल सकते हो। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये सारे पास्ट को बदल दो। इस पास्ट के कारण बहुत से लोग मारे गए और मुझसे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि तुम इस डेस्टिनी को बदल दो। मेरी एक और रिक्वेस्ट है तुमसे डोरेमोन कि प्लीज़ इसे सुमिरे से दूर रखना। मैं नहीं चाहता कि वो इस सारे झंझट में पड़े। मैं उसे सेफ देखना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने यह रास्ता चुना। ये सबसे सेफेस्ट वे था उसे सही सलामत रखने का। अब वो लड़का इंसान जो भी है उसके पीछे नहीं पड़ा होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम लोग को मुसीबत में डाल रहा हूँ क्योंकि तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम्हें इतना सारा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो डोरेमोन। सुमेरे को प्लीज़ इसे दूर रखना। तुम्हारा परमैन। लेटर को पढ़ने और सुनने के बाद सभी के चेहरों पे बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर परमैन करना क्या चाहते थे। उन्होंने ये सब क्यों किया? अगर उन्हें पता था कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है तो उन्होंने ये सब रोका क्यों नहीं? डोरेमोन कहता है मैं इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कहना चाहता। आखिर परमैन ने इस बॉक्स के अंदर क्या रखा होगा और हम इस बॉक्स को कैसे खोलेंगे, ये बात अभी तक हमें नहीं पता चली है। और परमैन ने हमसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि मित्सुमेरु को इससे हम दूर रखें, तो शायद हमें मित्सुमेरु को इससे दूर ही रखना चाहिए। तभी सब लोग सुमेरे की तरफ देखते हैं तो सुमेरे उस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और उसके आँख में आंसू भी होते हैं। नोबिता कहता है सुमेरे आपको क्या हुआ? सुमेरे कहती है क्या मैं इस लायक भी नहीं थी कि वो मुझे बता सके उसके साथ क्या हो रहा है? उसने मुझे ये सब बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी। डोरेमोन कहता है जाहिर सी बात है वो नहीं चाहते थे कि आप इस चीज़ों में पड़े। सुमेरे कहती पर अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे रोक सकती थी, मैं रोकने की कोशिश तो करती। डोरेमोन कहता है आप क्या, कोई भी इसे नहीं रोक सकता था। ये एक गेम की तरह था, जब हम किसी गेम को एक लेवल पार करते हैं तो दूसरा लेवल ऑटोमेटिकली आ जाता है। वैसे हम जैसे इस गेम में आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे मित्सो की मौत करीब आती जा रही होती है, लेकिन ये बात हमें नहीं पता थी। हम सभी की गलतियों के कारण ही मित्सो की मौत हुई है। और अब मेरे ख्याल से परमैन ये चाहते हैं कि हम उस समय में जाए जब परमैन को परमैन नंबर सेट मिला था। मुझे लगता है कि परमैन ये चाहते हैं कि परमैन कभी भी अर्थ पे आए ही ना, यानी बॉडमैन कभी भी परमैन को सिलेक्ट करे ही ना। अगर ऐसा हुआ तो शायद परमैन्स कभी बनेंगे ही नहीं और ये सब कभी होगा ही नहीं। परमैन का यही कहने का मतलब है जहाँ तक मैं अभी तक समझा हूँ। नोबिता कहता है पर इसमें एक प्रॉब्लम है। डोरेमोन कहता है क्या? अगर परमैन कभी बनेंगे ही नहीं तो मित्सुमेरे और मित्सो मिलेंगे कैसे? हम सभी को पता है परमैन पाको तब मिले थे जब वो परमैन थे। अगर मित्सो और मित्सुमेरे परमैन है ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? इसका मतलब तो ये होगा मित्सुमेरे और परमैन की दोनों की याददाश्त चली जाएगी और उन दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे के लिए मैटर ही नहीं करेगा। डोरेमोन कहता है ये बात परमैन को भी पता होगी, इसलिए परमैन ने कुछ नए तरीके सोचे होंगे। नोबिता कहता है ये बात मुझे नहीं पता। अगर जिस प्लान के बारे में तुम बात कर रहे हो वो सक्सेसफुल हुआ तो मित्सुमेरे परमैन के बारे में भूल जाएगी। डोरेमोन कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुमने देख रखा है कि अगर हम कुछ और नहीं करेंगे तो कुछ और ही हो जाएगा और वो कुछ और हम एफर्ट नहीं कर सकते। तभी सुजुका कहती है तुम दोनों सिर्फ अपने बारे में बातें किए जा रहे हो। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की क्या मित्सुमेरे ये सब के लिए रेडी है? क्या वो परमैन को भूलने के लिए तैयार है? तभी सभी लोग सुमेरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं क्या मित्सुमेरे आप ये सब प्लान के लिए रेडी है? क्या आप सच में परमैन को भूलना चाहेंगी? अगर आप ऐसा करेंगी तो परमैन जिंदा हो जाएंगे, लेकिन आप जानती हैं इसके बाद क्या होगा। आपके लिए परमैन कभी भी मैटर नहीं करेंगे। सुमेरे बस सोच ही रही होती है और तभी इस एपिसोड की एंडिंग करते हैं हम। गाइस मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे क्लासेस चालू है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। ये एक कोर्स है जो मुझे कंप्लीट करना है, तो मुझे माफ़ करना। मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, वीडियो लेट आएगी बट मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से इस बार एडिटिंग करके तुम्हें डालने वाला हूँ। तो थोड़ा लेट आएगी बट क्वालिटी अच्छी रहेगी, पिछले वीडियोस से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।